हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू सूर्यवंशी। तो आज की जो मेकअप क्लास है हम उसमें लेके आए हैं आपके लिए कि कंसीलर और करेक्टर में क्या डिफरेंस है, कंसीलर और करेक्टर में क्या फ़र्क होता है। तो आज की क्लास में हम ये डिफरेंस क्लियर करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप इसके बिल्कुल भी नहीं करना और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि करेक्टर और कंसीलर में डिफरेंस क्या है। तो करेक्टर जो है वो हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स को छुपाता है। मैं सबसे इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, करेक्टर हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को छुपाता है और कंसीलर हमारी जैसे कि डार्क सर्कल आपके हैं, अभी आप कंसीलर लगाओगे तो ये हमारे फेस के पार्ट्स को उभारता है। कंसीलर का ये काम होता है कि हमारे फेस के पार्ट्स को उभारना। जैसे कि अभी ये मेरे तो ज़्यादा नहीं है, अगर किसी किसी के डार्क सर्कल होते हैं तो वहाँ हम इस एरिया में कंसीलर को लगाते हैं। तो वो कंसीलर क्या करता है, वो कंसीलर हमारे इस पार्ट्स को उभारता है, यानी इनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो इसलिए हमें कंसीलर का ये पता होना चाहिए कि कंसीलर से हमें क्या करना है। और करेक्टर जैसे कि आपके झाइयाँ हो गई, जैसे पिंपल्स हो गए, एक्ने वाली स्किन है उस पे हम, जैसे रेड एक्ने है उस पे हम करेक्टर यूज करेंगे, करेक्टर यूज करेंगे। और अगर जैसे कि हमें कंसीलर में मैंने बताया आपको, एक तो यहाँ पे हम पार्ट्स उभारेंगे, एक हमारे फोरहेड पे उभारेंगे और हमारे ये माउथ एरिया, इस पे हम ऐसे पार्ट्स उभारने के काम आता है कंसीलर। और करेक्टर जो होता है वो हमारी फेस की प्रॉब्लम को छुपाने के काम आता है। तो ये डिफरेंस है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आज आपको समझाया करेक्टर और कंसीलर में डिफरेंस। तो मेकअप करने के लिए हमें दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं हमारे पास, दोनों ही होने चाहिए। किसी एक को लेकर हम मेकअप नहीं कर सकते हैं। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए करेक्टर है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए कंसीलर है। जैसे करेक्टर की मैं बताऊं आपको, करेक्टर का जो कलर होता है जैसे ऑरेंज शेड हो गया या फिर येलो रेड शेड हो गया या फिर ग्रीन शेड हो गया, तो ये करेक्टर में कलर आते हैं और कंसीलर में टोन आती हैं। स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम कंसीलर चूज करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कंसीलर में और करेक्टर में कि आपको क्या डिफरेंस। फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन लगाने के बाद में हमें कंसीलर पे काम करना होता है, हमें कंसीलर लगाना होता है। क्यों कि जैसे कि हमने अभी क्रीमी प्रोडक्ट, यानी कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि अभी हमने अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई किया है, सपोज हमने अपने फेस पे अभी फाउंडेशन अप्लाई किया है, उसके बाद में अगर हमने लूज पाउडर से या कॉम्पैक्ट पाउडर से हमने अपने फाउंडेशन को सेट किया, हमने अपने फाउंडेशन को पाउडर से सेट किया, उसके बाद में अगर हम कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारा मेकअप पैची पैची दिखने लगेगा, उस पर पैच पड़ जाते हैं। तो हमें ये बात मेकअप में बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि जैसे हमने अभी फाउंडेशन लगाया, देन हमने कंसीलर लगाया, उसके बाद हमें लॉक करना है, मतलब क्रीमी बेस पे हमें क्रीमी बेस अप्लाई करना है। हमें ये नहीं कि हमारा मन तब हुआ कि हमने अभी क्रीमी बेस अप्लाई किया, फिर हमने कुछ भूल गए मेकअप पे तो हमने मेकअप सेट करने के बाद में फिर से क्रीमी अप्लाई किया, ऐसा नहीं। तो इसे आप ध्यान में रख करके मेकअप करिएगा। और आपको करेक्टर का मैं फिर से बता देती हूँ, आपको करेक्टर और कंसीलर में डिफरेंस। करेक्टर हमारी फेस की प्रॉब्लम्स को छुपाने के काम आता है और कंसीलर हमारे फेस के पार्ट्स को इनहेंस करता है, हमारे फेस के पार्ट्स को इनहेंस करता है।
इसलिए हमें कंसीलर और करेक्टर में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी, अगर इतनी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।